दिन बंधु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले एक बार शंकर भगवान की जय। आज धन्यवाद है यत्र तत्र से पधारे हुए एकत्र होकर के सभी सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी, भक्तिमती सेना बहनों के युगल चरण कमलों में कोटि प्रणाम। एक बार बोले शंकर भगवान की जय, रुद्र अवतार की जय, नीलकंठ जय, महादेव की जय, कैलाशपति की जय। लगता है व्रत करके दम कम हो गया, इसलिए हम लोग का कम हो। आइए आज हम लोग ग्राम नेत्रसला से आए हुए नागेश्वर प्रसाद की तरफ से शिव कथा आयोजन और सोमवारी व्रत किया जाता है। तो हम लोग पहले सोमवारी व्रत के बारे में कुछ जानेंगे, तब विशेष बातों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समय आधा घंटा का ही लेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। सोमवार का व्रत हम लोग को कैसे करनी चाहिए? दारू मुर्गा सब खा करके उपास कैसे करना चाहिए? सब खाकर। शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि सोमवारी के व्रत करने वाला व्यक्ति को शुद्धिकरण से रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुद्धिकरण। अब खाली शिव शिष्य का नहीं, शिव सोमवारी करने वाला नहीं, जो चर्चा नित्य प्रति करते हैं, भजन नित्य प्रति गाते हैं, नित्य प्रति ध्यान और भजन करते हैं, उनको सब दिन के लिए शुद्धि करनी पड़ता है। और बहुत कोई लोग कहता है कि सावन महीना में ही मांस मछली लहसुन प्याज को त्याग करके सोमवारी करना है, और बाकी महीना में भादो है, हंसी बकरी खस्सी पेट में कादो है। क्या है? कादो है, हंसी बकरी। तो सजनों, शिव महापुराण की कथा अनुसार से कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को सोमवारी व्रत करते हैं उनको लहसुन प्याज मांस मछली सजना गाजर तक वर्जित रहने करता है। क्या कहता है? लहसुन प्याज मांस। भगवान शिव महापुराण में कहा देता है कि इनकी शिष्य जो हम लोग बनेंगे तो दया मांगते क्या करने के लिए? आप ही लोग का कहना है कि पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में नमन करना, चौथा में हंसी बकरी खस्सी सो सब खा जाना। नहीं। आप हम लोग सबको कहते हैं कि हे प्रभु दया करना। तो दया क्या एक पशु पक्षी जीव जंतु पर नहीं होता है? बहुत कोई लोग कहता है लोग कहते हैं कि दया मांगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, गुरु परिवार शिष्य लोग पूछते मांस मछली क्यों खाते हैं? सबकी तो इच्छा तो मन चाप करके डंडा लेकर तो नहीं कर पाओगे। कहने वाला कहकर जाएगा, हम लोग मानने वाला मान कर चलेंगे। तो बहुत कोई कहता है कि मछली काहे को बना है? खाने के लिए नहीं बना सका है। तो मछली खाने के लिए बना है। कुत्ता किसके लिए बना है? तो उसको भी तो खा जाएगा। और फिर कहता है मछली, शिव पुराण में लिखा है कि मछली एक जल साधन को साफ करने वाला है।
थलचर, नवचर, है ना, जलचर। जलचर। जो थल, जल, नव तीनों चर में 3 प्रकार के जीव देखिए अलग अलग रूप से है कि नहीं। साफ करने के लिए गिन देंगे। नवचर जो आकाश में है, गीद हुआ, गरुड़ हुआ, इन सब आकाशीय मार्ग पक्षी जो है, कीटाणु जो है, जो भी चीज खाता है साफ करने वाला है। थलचर पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है उनमें साफ करने वाला कौन है? शेर है, कुत्ता है, चीता है और ढेरों प्रकार के मांसाहारी चीजें हैं। इनकी दांत नोकीला होते हैं। क्या होते हैं? नोकीला। अब बैल की स्वभाव होती है, गाय की स्वभाव होती है। एक रत्ती मछली की पानी पर जाएगा तो छोड़ देगा, लेकिन जो ठेकिया का स्वभाव होती है कि मछली हो या रसगुल्ला का पानी, चाहे कुछ हो हम खा ही लेंगे। अभी चाहे मांस खाए हैं, खीर मिलेगा वो भी खा लेंगे, अभी जो खाए हैं वो भी खा लेंगे, रसगुल्ला है, काला जामुन, पक्का तो वो भी खा लेंगे। लेकिन जिस मनुष्य ने शिव पर, शिष्य पर, भक्ति पर आरूढ़ कर लिया, तो भगवान मरने के लिए चिंता नहीं कीजिए कि हम शिष्य बन गया, डॉक्टर हमको सलाह दे दिया मांस मछली खाइए। क्या कहा दिया डॉक्टर? मांस मछली खाइए। लेकिन भगवान शिव पर हम लोग को यकीन नहीं है, इसीलिए हम लोग मांस मछली पर हैं आरूढ़। एक प्रकार सोचना कि भगवान एक डॉक्टर का रूप में आकर के आपसे परीक्षा लेता है कि देख रहे हैं कि रोग को इतना प्रीत करते हैं कि मेरी तरफ जीव हिंसा की ओर जा रहा है कि अपने जान बचाने के लिए वे जीव हत्या को ही करना चालू कर देता है। बोली शंकर भगवान की जय। एक लोग सोचता है कि आप 3 वर्ष टिकेंगे, और फिर कहता है कि आप 14 वर्ष टिकेंगे, और फिर कहता है कि 108 वर्ष टिकेंगे। लेकिन प्रभु ने जो लिख दिया है कि साकट की भोजन करने वाला, देखते हैं कुत्ता का उम्र 20 साल का ही है। क्यों है इसका उम्र 20 साल? क्यों? ये कच्चे कच्चे मांसाहारी चीजों को खाता है, इनकी लीवर पर कमजोरता आ जाता है, इसलिए इसका उम्र कम है। बिल्ली का उम्र 3 साल है। इसी तरह से जो जितने प्रकार की चीजें खाते हैं, जिस प्रकार चीज खाते हैं, तो उसका उम्र इस तरह से घटते जाता है। अन्न पान खाने, अब तुम खाओगे, अभी रात में दही नहीं खाने वाला दही खा लेते हैं, लालच में रसगुल्ला खा लेते हैं, अब खीरा नहीं खाने वाला खीरा खा लेते हैं, फल नहीं खाने वाला फल खा लेते हैं, चाहे मिलेगी कि नहीं मिलेगा, दिन में हम खाइए लेते रहते। तो सुबह परेशान होगा, रोग बढ़ेगा, डॉक्टर के पास जाओगे, होगा वो पेट में दर्द की है ना हो, यही खेलियो हो, तो फिर परेशान हो जाइए। तो इसीलिए सजनों, हम लोग की अस्पतालें ढेर हैं, जानवर की अस्पतालें कम हैं, लेकिन हम लोग बुद्धिमान होते हुए भी हम लोग का भी इस तरह का खत्म हाल होता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो सोमवार का व्रत को सावन महीना से विशेष लाभ किया जाता है। सावन महीना में सोमवारी व्रत करने वाले को तिल तेल लगा करके स्नान करना चाहिए। चाहे सावन महीना हो, चाहे आजकल की महीना हो, लेकिन तिल तेल लगा करके स्नान करना चाहिए। क्या करना चाहिए हम लोग को? तिल तेल लगा करके। बोले शंकर भगवान की जय। हम लोग को तिल तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। ये सजनों याद रखना, जितने भी शिव शिष्य हैं इस सनातन धर्म है, तो एक हम लोग इस तरह का कर लेना है कि भगवान शिव की कथा में जो बैठते हैं,
चर्चा में बैठते हैं, कि जीवन को यापना करते हैं, तो बड़ी मुश्किल की बात है। दया मांग रही हैं, कम से कम जीव जंतुओं पर दया कर लीजिए। दूसरी बात, तिल लगाने से चमड़े रोग नहीं होती है, कुष्ठ रोग नहीं होती है, इसलिए साबुन का प्रयोग नहीं करने का था। सोमवार के दिन तिल लगाकर स्नान करके कैसी पूजा करना चाहिए? वो हाथ धो करके ब्रह्म मुहूर्त में उठनी चाहिए। चलिए, आप ही लोग का कहना है कि छठ माँ का पर्व है, कै बजे उठे थे छठ माँ? 3 बजे सूरज उदय से सब खाल खेता। लेकिन हम लोग आज ना छठ किए, आज छठ करने के लिए 4 दिन से पहले ही, दीपावली से 6 दिन से पहले ही मांस मछली को त्यागते हैं, और भगवान की जो हर रोज हम लोग शिव भक्ति में छठ करते हैं, इनके लिए दिन रात फिर खाते हैं, सोमवार को भी पी लेते हैं। कहता है सोमवार को छूट है, शंकर जी आता है, बाकी दिन दानव जी आता है। तो इसीलिए सजनों, सोमवार के दिन विशेष नहीं, हर रोज विशेष होता है। जो व्यक्ति नित्य प्रत्येक ध्यान करते हैं, एक छठ जो हम लोग देख रहे हैं, सूरज देव को अग्र दे रहे हैं, उसमें भी व्याख्या कर दिया पुराण में कि सूरज देव को जो नित्य प्रत्येक जल चढ़ाते हैं, कुष्ठ रोग नहीं होती है, चमड़ रोग नहीं होती है, नित्य प्रत्येक पीला चंदन से अग्र देते हैं। तो आज के दिन जो हम लोग दे हैं, तो कुछ दिन के लिए फल मिलेगा, लेकिन हम लोग हर दिन के लिए जो करेंगे तो कितने दिन का फल मिलेगा? अनंत दिन के लिए। बोले शंकर भगवान की जय। इसी तरह से सूर्यदेव की पूजन होती है। संध्या काल भी दीजिए अग्र, और प्रातः काल भी अग्र दीजिए। इसी तरह से हम लोग को सूरज देव की पूजन तो करते हैं। लेकिन आज सोमवार का व्रत है, तो सोमवार के दिन हम लोग को विशेष करके त्रिपुंड लगाना चाहिए, चाहे भस्म का, रुद्राक्ष और नमः शिवाय। जो व्यक्ति ओम नमः शिवाय, त्रिपुंड और रुद्राक्ष को पहनता है, उन्हें एक छोटा सा प्रयागराज के समान के बराबर करता है। क्या कहते हैं? प्रयागराज के समान के बराबर। जो व्यक्ति नित्य प्रत्येक त्रिपुंड पहनता है, देखिए गंगा जमुना सरस्वती कहाँ है? प्रयागराज में। तो जमुना किसको कहते हैं? भस्म को। सरस्वती किसको कहते हैं? रुद्राक्ष को। गंगा किसको कहते हैं? वाणी को, यानी नमः शिवाय जाप के मंत्र को। जिस व्यक्ति के पास गुरु मंत्र राम का हो, शिव का हो, कृष्ण का हो, चाहे जो भी हो, देवताओं के लेन से, संतों के लेन से, या रुद्राक्ष या तुलसी की माला पहनते हुए उनको दर्शन दे दिया, तो समझ आपको साक्षात अपना इष्ट देव का दर्शन की प्राप्ति हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। रुद्राक्ष पहनने वाला को भी मांस मछली नहीं, 12 कंगन पहनने वाला को भी मांस मछली नहीं। तो इसीलिए मांस मछली को जो रुद्राक्ष पहनती है, कितने रोग समाप्त होते। देखिए, रुद्राक्ष पहनने वाला को ब्लड हाई प्रेशर नहीं होती, डायबिटीज को कम करते हैं। 3 मुट्ठी रुद्राक्ष पहनते हैं। जिसकी शुगर है और जिसकी गुस्सा खूब है, जिसकी पढ़ने में कमजोर है, इस तरह का रुद्राक्ष को जो धारण करते हैं, चमड़े में स्पर्श लगते लगते हुए इनका बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति। बोले शंकर भगवान की जय। इस तरह का रुद्राक्ष पढ़ना चाहिए। तो सोमवार के दिन हम लोग क्या करना चाहिए? तिल लगाए। देखिए, सोमवार के व्रत जो करते हैं, तो डेली ध्यान कीजिए। जाव ध्यान, मानस ध्यान, वंश ध्यान। जाव ध्यान बोल बोल करके ओम नमः शिवाय, वंश ध्यान धीरे धीरे, मानस ध्यान न जीवा ना हो, कुछ ना हिले। इस ध्यान में जो बैठ जाओगा, तब तुम शिव जी के तरह समाधि लग जाओगे। बोली शंकर भगवान की जय। भगवान जो जाप ध्यान, मानस ध्यान जो है, कैसे किया जाएगा?
जैसे मनुष्य बोलने से पहले सोचा जाता है, अपने आप दिल में गवा देता है कि वहां जाएंगे, वहां खाएंगे, वहां सोएंगे, वहां उपकारी करेंगे, वहां एक चीज सामान लेंगे, मन में गवा देता है। तो इसी तरह से जो चीज अभ्यास करते 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 हो जाएगा, धीरे धीरे मन में बोलता जाएगा, धीरे धीरे बोलते 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 हो जाएगा। तो मन के हृदय में शरीर ना होठ न जीवा, कक्षा में सर कर बैठे तो काने आगे में जगह है तो माने इधर आके बैठे जब तक सन्मुख सामने में नहीं बैठोगे कथा सुनने का भी मन नहीं लगेगा, पीछे बैठोगे तो मन नहीं लगेगा। मैं जाता केदार बाबा के साथ सामने में आइए ना, सामने में अपने कीजिए, भक्ति है यही। बोली शंकर भगवान की जय। भगवान श्री महापुराण में कहते हैं कि सोमवार का व्रत को हम लोग तिल तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। ठीक, आगे आइए मस्ती तो शिव महापुराण में कहते हैं कि भक्ति हम लोग को किस तरह से करनी चाहिए। जिस तरह से हम लोग धनुष को एक प्रकार की बंदूक को संभालने के लिए, धनुष को चलाने के लिए सुरक्षा लेते हैं, उसी तरह से भक्ति में भी हम लोग को सुरक्षा होनी चाहिए। बहुत आदमी शिव पुराण के शिष्य बन गए हैं, बहुत आदमी गुरु परिवार बन गए हैं, भजन तो गाते खूब लेकिन इनकी असर नहीं पड़ती, प्रवचन करते खूब इनकी असर नहीं पड़ती, भक्ति करते खूब, धूप दिखाते, अगरबत्ती दिखाते हैं खूब, लेकिन उनकी असर नहीं पड़ते। भगवान श्री महापुराण में लिख दिया है कि यदि कुछ करने से, अभी क्या गया गया, अंगना में तुलसी रुपये एको दिन जलियो न डरना, अंगना में गुरु बाबा आया एको दिन सेवा नहीं करना। घर में हम लोग सब चीज हैं, हमारे अंदर शिव हैं और शिव हम लोग ढूंढ रहे हैं बाहर है। शिव हमारे अंदर है, शिव हम सबके अंदर है। बिंदु नाथ देहि शिवालय, इस शिवालय का घर है, शिव ढूंढ रहे बाहर। गौतम बुद्ध ने एक प्रचार हो गया चारों तरफ कि इस जंगल में एक बड़ी महात्मा आया, बड़ी महात्मा। तो क्या करने लगा, तो सब लोग देखने गया। एक तीर्थ करने वाला जो व्यक्ति था, एक तीर्थ करने वाला, तो सारे तीर्थ भगवान को ढूंढते गया, ढूंढते गया, ढूंढते गया। काशी, मथुरा, नीलकंठ, बनारस, कहीं भगवान ने मिला एको रस। तो लोग कहने लगा, अरे तू इतना दूर जाते हैं, हमारे गांव में एक महात्मा ने प्रकट हुई है, सामने में आया है, वो तुरंत भगवान का दर्शन करा देता है। तो गौतम बुद्ध के पास दौड़ते दौड़ते गया, दौड़ते जो गया तो कहा, महाराज आपका नाम का प्रचलित संसार में बहुत देखे हैं, आप सुनते हैं कि आप हमको भगवान दर्शन तुरंत करा देते हैं एक जरा में। क्या कहने लगा गौतम बुद्ध, हाँ करा तो देते एक क्षण में, लेकिन अभी टाइम नहीं है, कुछ समय में आना। कब आएंगे, जाइए कल आ जाए। गौतम बुद्ध तो महात्मा थी, जानता था, पहुंचा हुआ था। कहा देता है कि जो काम करे गुरु सो काम ईश्वर ना, जहां ना पहुंचे सूरज की किरण, वहां पहुंचे गुरु के आशीर्वाद की किरण। जहां ना करे उजाला सूर्यदेव, वहां करे सदगुरु रूपी प्रकाश उजाला। कहा नहीं करता है, सूरज ने आपके शरीर में बहुत दिन से प्रकाश है, जब से मां के गर्भ पर जन्म लिया है तब से प्रकाश ही प्रकाश है।
लेकिन अंदर में जो काला है उनको प्रकाशित करने वाला एक सत्पुरुष पर ही भरोसा होता है। हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि शिव भगवान है। आज जो भी हरिनंदन भैया प्रचार किया है हम सब के लिए, तो समझ कौन ये हृदय में प्रकाशित किया है, वही हरिनंदन ने किया है। अगर वो ना होता तो हम लोग का पहले से तो ईश्वर था, लेकिन कहाँ समझते थे कि भगवान शिव विग्रह हो सकता है। बोले शंकर भगवान की जय। इसी तरह से सजनों कि जो ना काम करे सूरज सो काम करे सदगुरु, तो सदगुरु और ईश्वर में अंतर यही है। ईश्वर का काम है पुण्यता का फल देना, सदगुरु का काम है कार्यावताओं को संभाल करके रखना। जब तक किसान का हाथ ना होगा तो भगवान का इतना ताकत नहीं हो सकता है कि आपका खेत में बीज लगा सकता है। जब तक किसान का नहीं ताकत होगा तो ईश्वर कुछ नहीं कर सकता है। जब तक माँ बाप की ताकत नहीं होगा तो ईश्वर भगवान प्रकट करा सकता है। किसी न किसी में रूप में आकर के पृथ्वी में भगवान मनुष्य देही आता तो भगवान ही, लेकिन मनुष्य रूप जब तक नहीं लेगा तब तक पृथ्वी में उजाला नहीं हो सकता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो इसी तरह से गौतम बुद्ध के पास गया तो गौतम बुद्ध भगवान ने कई गज दूरे में क्या कर रहा था, घूम रहा था। झुट्टू का घूम रहा है, कुटी से कई दूर आधा कीरी। तो गौतम बुद्ध घूम रहा है तो वो भी आदमी भगवान की खोज में आया कि कल्याणनाथ पहुंच गया कि महाराज। एक उनका सेवक गण भी आया, पूछने लगा क्या कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहता है ढूंढ रहे हैं एक अंगूठी खो गया है। ढूंढ रहा है, कहता नहीं कि कहाँ खोया, की जगह खोया है, खाली कहाँ अंगूठी खोया है। खोज दे गया, दोनों गौतम बुद्ध और शिष्य खोज रहा था। तब तक वो व्यक्ति पहुंच गया। कहता महाराज आप दोनों क्या खोज रहे हैं। ये अंगूठी खोज रहे हैं। ढूंढ रहा है, मिल भी नहीं कर रहा है। तो वो थक गया, उनके जो भगवान के खोज में आया थक गया। महात्मा तो सुने हम संसार में कि महात्मा अंतर्दृष्टि है, सब चीज घर बैठे जानता है, आंख बंद करता भगवान का दर्शन कर देता है। उनका मन में विकलन पैदा होगा, विचार आ गया। तब उससे पूछा ठान कर कि प्रभु हम सुने हैं कि आप तो घर बैठे जो देख रहे थे देख लेते हैं, आपका एक अंगूठी जो खो गया है आप देख नहीं पाते कि कहाँ खोया है नहीं खोया है। और बेफालतू का हमको इतना देर तक ढूंढाए बढ़िया जैसा परेशानी करवा दे, बड़ा खराब बात। अच्छा महात्मा एक बात बताइए कि अंगूठी आपका कहाँ खोया है। अब गौतम बुद्ध से पूछता है कि अंगूठी तो लगता है कि कुटी के अंदर में खोया है, कुटी के अंदर में खोया है। और कुटी देख रहे हैं 1 किलोमीटर दूर और तुम खोज रहे हैं यहाँ, तो अंगूठी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उसने कहा, मैंने मन सोचा कि महात्मा जरूर इसका पगला है, पगला के पीछे हम पर हैं। पूछा फिर क्या पूछता कि प्रभु जरा बताइए अंगूठी आपका कुटी में खोया है, ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, तो अंगूठी मिलेगा। तो गौतम बुद्ध ने वही सवाल का जवाब उल्टा दिया है कि ईश्वर आपके अंदर में है, अब तो मथुरा काशी बनारस में जो ढूंढ रहे हैं तो ईश्वर मिलेगा आपको। बोली शंकर भगवान की जय। तो तुरंत फिर से पूछा, हम कुछ नहीं समझे। आपके शरीर के अंदर दूध के अंदर घी है, मक्खन है, दही है कि नहीं है कि नहीं। दूध है, दही है, घी है, मक्खन है कि नहीं। अब दूध को झुट्टू का ऐसे घुमाएंगे बिना कच्चा दूध का, ना घी निकलेगा, ना छाली निकलेगा, ना दही निकलेगा, ना कुछ निकलेगा। तो ये मनुष्य हम लोग कच्चा हो गया। पकाने के लिए हम लोग को सदगुरु का दीक्षा लेना होगा। क्या करना होगा, दीक्षा लेना होगा। वह बता देगा कि गुरु कहाँ है, किस जगह पर, किस स्थान पर है, तब हम लोग को समझ आएगा कि भगवान कहाँ है।
तब हम लोग को पता लगेगा। एक डॉक्टर ने उसी तरह आशुतोष महाराज से पूछ दिया था कि हो महाराज, आप लोग झुट्टू का धर्म प्रचार कर रहे हैं कि भगवान अंदर में सला हम पागल हो गए हैं। 108 आदमी को चीरफाड़ ऑपरेशन कर करके कहीं भगवान दिखाई देवे नहीं दिया। बोले शंकर भगवान की महात्मा को कहता कि हम पागल हो गए, इतना 108 आदमी को फाड़ चीर किए, ऑपरेशन किए, पेट का सीना का, कहीं आज तक कोई कोना में भगवान दिख भी नहीं किए, तुम लोग पागल का तरफ प्रचार करके घूमते हैं। महात्मा ने सोचा कैसा डॉक्टर है, तो उन्होंने कहा अपने शिक्षक से कि ठीक है तुम बच्चे आपको भगवान खोजवाते हैं। कहा क्या अपने सेवक कर सके, जाइए तो रूम में एक माचिस का डिब्बा है, ले आइए। तो माचिस का डिब्बा ले डॉक्टर को बढ़िया गद्दा वाला सीट दिया कि डॉक्टर साहब आज काम कुछ नहीं है, आपको एक ही काम है, इस तिल्ली माचिस के अंदर जितना भी तिल्ली है सबको तुम काटिए, तोड़ती जाइए, तोड़ती जाइए, तोड़ते गया तोड़ते सब तिल्ली समाप्त। अब जब महात्मा ने कहता है कि लोग दुनिया में कहता है कि तिल्ली से आग प्रकट होता है, सारा डॉक्टर इतना तिल्ली तोड़ दिया अब तक आग प्रकट नहीं हुआ है। अब डॉक्टर ने कहता महात्मा तू कैसे मूर्खा बात कर रहे हैं? तो महात्मा जी ने कहता तुम भी कैसे मूर्खा बात करते हैं? आदमी को काटने से भगवान दर्शन आएगा, तिल्ली को तोड़ने से आग चिरगाने प्रकट होगा, खर्चने से प्रकट होगा। मनुष्य को पहचान और खर्चने से ही ईश्वर प्रकट होगा। बोले शंकर भगवान। मनुष्य को तुम अगर अंदाज से सोचो कि चूर है तो आपको चूर नजर आएगा। मनुष्य को तुम देख रहे हैं कि जो मनुष्य सेवा कर रही है, वक्त के समय काम दे रही है, वक्त के समय आपका कारोबारों को संभाल रही है, भूखे हैं तो भोजन दान कर रहे हैं, तो वही भगवान है। उसी के अंदर से ना प्रकट होगा ईश्वर। अब तुम कहोगे काटेंगे, छीलेंगे, माठेंगे तो भगवान प्रकट होगा? कहे नहीं होगा। बोले शंकर भगवान। डॉक्टर ने चरण पर गिर गया। तो बात हम लोग का वही है कि ईश्वर हम लोग के साथ पर है, लेकिन ढूंढ रहे हैं बड़ा बड़ा हाथ, वहां जा रहे हैं, लेकिन हम लोग का ईश्वर एक मील भी दूरी नहीं है, एक भी गज भी दूरी नहीं है, एक नाखून के एक तिल तोड़ी के दूरी में भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर हम लोग का अंदर निज तन में खोज सजन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोरी के एक नौका बना लेना, दो नैन की नजर जोड़ी ले, ईश्वर की नौका। भगवान को देख रहे हैं 3 आंख वाला, लेकिन हम लोग पागल हो गए हैं शिव जी के पीछे में कि इसका 3 आंख है, हम लोग का सिर्फ 2 ही आंख है। अरे 2 भी आंख है तो सच्चा ढंग से तो हम लोग देख भी नहीं पाते। अभी कभी हम लोग कभी किसी से गुरु नहीं बनाए हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। अब कहा देगा आगे में किताब पढ़िए तो सरकार जी। अब देख रहे हैं गोरा गोरा चश्मा, बड़ा बड़ा काला चश्मा भी है, फिर किताबों पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? तो कहानी वही है कि एक हटिया में चश्मा बिक रहा था, तो सबको पढ़ा लिखा आदमी को पोस्टर में डॉक्टर साहब कहता कितना अंग है? 1 2। एक मूर्खा आदमी सब्जी खरीद करके वही दुकान से निकल रहा है, तो देख रहा है कि चश्मा पहना पहना कर लोग को पढ़ाई हो रहा है। ओहो ठीक है, थोड़ा देर अस्थिर से देखा कि सच्चे में पढ़ रहा है, तो 1 2 बता रहा है। तो वह अपना सब्जी झोला रख करके दुकान में गया, चश्मा खरीद लिया। खरीदा तो चाचा ने कहा कि चश्मा दीजिए, कितना लोगे? 5000 का दीजिए। दे लीजिए। कहा कि क्या देंगे? लोग तो इसको बता रहे जो पढ़ा लिखा नहीं भैया, हम तो खरीद कर ना लेते हैं। तो ले लिया चश्मा, चले गए। चश्मा लेकर चल दिया और घर में कहा था अपने बाल बच्चा से, बेकारी स्कूल जाते हैं, यहाँ पर खरीदा हुआ चश्मा मिलता है, बिकता है, बढ़िया जैसा चश्मा को मिल रहा है। इन चश्मा को अगर हम लोग पहन करके पढ़ेंगे तो पढ़ाई देगा। अब वो किताब पढ़ने जानता था नहीं है, उस समय किताब भी नहीं। चश्मा पहन लिया, चले गया बाजार की तरफ। कहाँ चले गया? बाजार की तरफ निकल गया। निकल तो गया बाजार की तरफ, तो एक
आदमी का 10 साल से बच्चा स्कूल पंजाब चले गए। पहले क्या जमाना था, मोबाइल का नहीं था, चिट्ठी का था। तो चिट्ठी पत्र कुछ आया